ये लीजिए, पी लीजिए। थैंक यू। अगर रिश्तेदारों ने सब कुछ हथिया लिया था तो इसने उन सबको माफ क्यों कर दिया? और इसका इलाज किसने कराया इतने समय तक? इसका तो कोई नहीं है। नहीं, चीजें मैच नहीं कर रही। इस कहानी में कुछ आधा अधूरा है और मुझे वृंदा के लिए इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। चलिए सोमराज, आइए इस तरफ। सोमराज, सोमराज को रोका क्यों है अंकुर ने? क्या कहना है अब इसे? अंकुर, देखो सोमराज को अभी थोड़ी देर रेस्ट करने दो ना। तुम्हें जो बात करनी है तुम बाद में कर लेना। तुम तो यहीं रहोगे ना? नहीं, मुझे जो कहना है वो मुझे अभी के अभी कहना होगा। सॉरी सॉरी सोमराज। मुझे उस वक्त तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं नहीं जानता था तुम्हारी जिंदगी के साथ इस तरह का पास जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें तुम्हारे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी सोमराज। अरे नहीं, ये सब क्या कह रहे हो तुम? गलती तो मेरी ही है। मुझे पहले तुम लोगों को अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं इतना घुला मिला हूँ तुम सबके साथ, इतनी बातें की आज तक, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाया तुम लोगों को। तुम्हारी जगह होता तो मैं भी सोचता कि अच्छा आदमी कौन है, आखिर कहाँ से आया है। कुछ भी तो नहीं पता सच में। नहीं, फिर भी बिना सब कुछ जाने मैंने तुमसे वो सारी बातें कही थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और हम में से भी कभी किसी ने तुमसे ये सवाल किए ही नहीं, इसलिए तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं। अंकुर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रिलैक्स प्लीज। चलो, आखिर अंकुर ने कोई गलत बात नहीं की सोमराज से। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अंकुर कुछ और कहना चाह रहा था। पता नहीं क्या चल रहा है अंकुर के दिमाग में। सोमराज, बहुत हो गई फॉर्मेलिटी। अब चलिए, आराम कर लीजिए। देखिए, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। आइए। कितना भी सॉरी क्यों ना कह दूं, तुम्हारी कहानी पर मैं कभी यकीन नहीं करूंगा सोमराज। तुम्हारे इस रहस्य का पर्दाफाश तो मैं करके ही रहूंगा। वृंदा को मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। आइए सोमराज, आप यहाँ बैठ जाइए। ठीक है। सोमराज, उम्मीद करती हूँ आपको जो जो चाहिए वो सब इस कमरे में मिल जाएगा। ओह, आपका बैग। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और सिर्फ मुझे ही क्यों, सोमराज, इस घर में जितने भी लोग हैं, माँ, भाभी, भाई, चुटकी, आपको जो भी सामने दिखे बिना संकोच के उनसे कह दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कमरा थोड़ा सा बिखरा हुआ है,
जस्ट अ मिनट, मैं जरा चीजें ठीक ठाक कर दूं। चारों तरफ मेरे भाई ने इतना फैला रखा है ना, मैं उसे क्या समझाऊं समझ नहीं आता। इतना बड़ा हो गया है फिर भी। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। थैंक यू वृंदा, तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दोगी सोचा नहीं था। यहाँ रहूंगा तो तुम्हें दिन रात देख सकूंगा। ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, तुम नहीं समझोगी। मैं जानता हूँ अंकुर को तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम भी उसकी बहुत केयर करती हो, लेकिन अब तो तुम्हें अंकुर को भूलना ही होगा। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सॉरी। आपने क्यों सॉरी कहा? पहले तुम बताओ फिर बताता हूँ। नहीं प्लीज आप। लेडीज फर्स्ट प्लीज। अच्छा ठीक है। दरअसल सोमराज, मैंने आपको कुछ भी बिना बताए अचानक से अपने घर लेकर आ गई। आप यहाँ कंफर्टेबल होंगे भी या नहीं ये सब सोचे बिना ही अपने घर में इतने सारे लोगों के बीच लाकर आपको खड़ा कर दिया। इसीलिए आपसे सॉरी कहा मैंने। शायद आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी मुझे। हमारा घर भी बहुत छोटा है और इतने लोग हैं। हो सकता है आपको जरा परेशानी हो रही होगी, लेकिन सोमराज यकीन मानिए। वृंदा प्लीज प्लीज, तुम ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम नहीं जानती तुम मुझे कहाँ ले आई हो। देखो, तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य के प्यार से मैं बंधा हुआ हूँ। ये प्यार मुझे किसी 5 स्टार में जाकर बिल्कुल भी नहीं मिलता, है ना? इसलिए थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। अच्छा ठीक है, समझ गई। अब आप बताइए, आपने क्यों सॉरी बोला? वृंदा, मैंने इतने समय तक तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत पहले ही तुम्हें अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था, इसलिए सॉरी। सोमराज, इस बात के लिए आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? ऐसा हो जाता है, ये तो आपका पर्सनल मैटर था। हो सकता है आप सबको सब कुछ बताने में कंफर्टेबल ना हो सोमराज, लेकिन एक बात, वक्त कौन सा भाग रहा है? आप तो अभी यही हैं। आपके पास बहुत वक्त है, आप धीरे धीरे सब बता सकते हैं। हाँ, पर अगर आपकी मर्जी हो तभी। हाँ, वक्त तो बहुत है, लेकिन वृंदा मैं तुमसे एक बात कहना। बड़ी बुआ जल्दी से चलिए, फूफा जी और शालू बुआ दोनों आ गए हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ अनु बेटा, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। सोमराज, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फ्रेश होकर बाहर आ सकते हैं। सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं चलती हूँ।
दीदी, पहले आप आरती उतारिए। मैं? क्यों? इसकी क्या जरूरत है? अरुंधति, ये सब नाटक मत करो तो। तुम कर रही हो तो करो ना फिर। मैं एक विधवा हूँ और आप आरती उतारिए ना। ऊपर से आप हमारी बड़ी भी हैं। लीजिए ना दीदी। ठीक है, लाओ। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आइए आइए। अरे शालू दीदी, रौनक जी आ गए आप लोग। इसका मतलब मैं एकदम सही वक्त पर आया हूँ। पंडित जी बैठिए। ये लोग अभी अभी आए हैं। मैंने सब तैयार करके रखा है, आप जरा देखिए। अच्छा अच्छा, मैं सब देख लेता हूँ। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। शालू, कैसी हो तुम बेटा? रौनक, तुम्हारे घर पे माँ पापा रिया सब ठीक तो है ना? कह रही थी कि घर में सब ठीक है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर में अब सब कुछ ठीक है। शालू, तुम ही बताओ माँ को। जो गहने शादी में नहीं दिए गए हैं, अगर वो गहने लेकर तुम वापस नहीं आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनिए, सब तैयार हो गया है। बेटी, दामाद जी से बैठने को कहिए। शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है।
शालू, आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो बेटा। चलो यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है? बैठो। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वस्थां गतो पिव्याम समरित पंडिरिकाक्षाम ब्रह्महताम शुच्यः ओम पुंडरीकाक्षः पुनतः ओम पुंडरीकाक्षः पुनते ओम। देखती हूँ तुम कैसे शांति से ये रस्म कर पाती हो शालुक। अच्छा, तुम सारा खाना ढककर तो आई हो ना? कहीं जब मुझे जिम्मेदारी दी है तो थोड़ा सा भरोसा भी कर लो। चिंता मत करो, मैं दूसरों की तरह भरोसा नहीं तोड़ती। पूजा हो गई है, अब गठबंधन खोलना होगा। ये क्या? गठबंधन तो कटा हुआ है। क्या कहा? ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। हाय हाय हाय, ये कैसा अपशगुन हो गया? क्या शालू, ऐसा कैसे कर दिया तुमने बेटा? तुमने देखा भी नहीं, ध्यान रखना चाहिए था ना। तुम्हारा गठबंधन कैसे कट गया? तुम क्या जानती हो इसका क्या मतलब है? पूजा से पहले गठबंधन के खुल जाने का मतलब जानती हो तुम? क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? ये कैसे हो गया? ये देखिए ना, लगता है किसी ने गठबंधन को जानबूझ के काट दिया है। ये कैसे हो गया? जब साड़ी पहनी थी तब तो गठबंधन बिल्कुल ठीक था, तो उसके बाद क्या हो गया? ये कैसे हुआ होगा? जब साड़ी पहनी थी तब तो गठबंधन बिल्कुल ठीक था, तो क्या बाद में रौनक की माँ ने? शालुक, शालुक, शालुक क्या हो रहा है? शालुक, तबीयत खराब लग रही है। हाँ बोलो शालुक, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी को क्या हुआ? जरा पानी लेकर आओ ना, पानी लेकर आओ। टुकाई, तुम जाकर जरा जल्दी से पानी ले आओ ना। हाँ, क्या हुआ है शालुक? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। ये लो। हाँ हाँ,
लो ये लो पानी। ये लो पानी पियो। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? शालू कहीं फंसकर भी टूट सकता है ना, इसमें इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बाबा। ये लो पानी पी लो। ए वृंदा, उसे कमरे में ले जाओ ना, उसे आराम करने दो। भाभी, चुटकी, आप लोग जरा शालू को अंदर ले जाओ तो। शालू हाँ, दीदी। आराम से, शालू, आराम से। आराम से लेकर जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं अरुंधति, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बेटी ससुराल से आई है, वो भी टूटा हुआ गठबंधन लेकर। हे भगवान, लड़की की किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। देखना अरुंधति, ये किसी न किसी बुरी खबर का संकेत है। तुम मेरी बात याद रखना। बेचारी क्या कुछ भी शांति से नहीं कर पाएगी? देखो, शादी के वक्त भी इतना बड़ा तमाशा हो गया था, और अब गठबंधन खुलवाने आई, उसमें भी ये सब। अरे चुप कीजिए ना बड़ी माँ, आप ये सब क्यों कही जा रही हैं? क्यों कह रही है? ये सब देख नहीं रही हैं? बेचारी की तबीयत पहले ही खराब है, उसके बावजूद भी आपको ये सब कुछ कहना जरूरी है? मंजरी, शालू कैसी है अब? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, वो अभी आराम कर रही है, और फिर रौनक तो है उसके साथ। चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप। बहुत देर हो गई है, छोड़ो, सब जो होना था वो हो गया। मैं कह रही थी, बुकाई, सबका नाश्ता लगा दो, बहुत देर से बैठे हैं सब। अब हम सुनो ना, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। अच्छा हुआ माँ, आपने पापा से डायरेक्टली बात कर ली। अब मेरा कोई काम नहीं, शांति। वृंदा, भगवान करे तुम सारी जिंदगी ऐसे ही हंसते हंसते बिता सको, यही प्रार्थना करता हूँ। और तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। कहाँ बात की मैंने? साथ काम करना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अनु, तुम बहुत बोलने लगी हो, चुप रहो। ये लो, मैंने क्या बोल दिया? किस बात पर इतना हंस रहे हैं सब, मुझे भी बताइए। सोमराज, आप आ गए फ्रेश होकर? आइए ना, बैठिए ना। अच्छा, ये है मेरे भैया, आप इनसे पहले कभी नहीं मिले हैं। भैया, ये है सोमराज। नमस्ते। आप लोगों के घर आकर कितना अच्छा लग रहा है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का मतलब? हमारा कहिए। देखिए, मन में किसी तरह का कोई संकोच मत रखिएगा। जब जो चाहिए होगा मांग लीजिएगा, ठीक है? तो आज का मेन्यू क्या है? मटर की कचौड़ियों से नाश्ता शुरू हो रहा है, उसके बाद पनीर की सब्जी, तड़के वाली काली दाल, गट्टे की सब्जी और बहुत कुछ। वाह वाह, लगता है दामाद के स्वागत की फर्स्ट क्लास तैयारी की है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हें भी दामाद वाला प्यार ही मिलेगा। तुम जब से आए हो उसी तरह से तो रह रहे हो।
सब इस तरह चुप क्यों हो गए? मतलब मैंने क्या कुछ गलत कहा है क्या? अब देखो ना, वृंदा जैसा सौभाग्य कितनों को मिलता है बताओ ना। इसके एक हाथ में ये वाला लड़का है और दूसरे में तो अंकुर है ही। अब तो इसका भैया भी इसकी मुट्ठी में आ गया है। आज तक तो दोनों में बड़ी तू मैं होती थी। अब देखो भाई कैसे बहन के इशारों पर म्याऊ म्याऊ कर रहा है। अब तो वृंदा की ही मौज है। क्यों रे वृंदा, घमंड में तुम्हारे तो पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे होंगे ना वृंदा? इस वक्त ये सब बातें क्यों कर रही हैं बड़ी माँ? घर पर इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, घर की बेटी दामाद आए हुए हैं, अभी अपनी बकवास बंद नहीं रख सकती? सबके सामने अपना घटिया रूप नहीं दिखाएंगी तो नहीं चलेगा। तुम लोग सब खुले में करोगे और मैं कहूँ तो घटिया हो गई। देखो वृंदा, बेटी दामाद का बहाना मत दो मुझे, समझी? दामाद के सामने बाकी रखा ही क्या है तुम लोगों ने? अब मेरा मुंह तो बिल्कुल मत खुलवाना तुम वृंदा, समझ गई? क्या हुआ शालुक दीदी? अब जरा बेहतर लग रहा है आपको? हाँ छुटकी, अब जरा अच्छा लग रहा है। तुम इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हाँ बोलो माँ। अरे नहीं रहने दीजिए। आते ही इतना बड़ा अपशगुन हो गया कि क्या ही बताऊं। और कैसे हुआ ये अपशगुन ये भी समझ नहीं आ रहा। अब शालुक ठीक तो है ना? दरअसल शालुक की मुझे चिंता हो रही है, पता है? अब पहले से बेटर है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा उसे फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। हाँ एक मिनट में शालुक, माँ को तुमसे बात करनी है। माँ मुझसे क्यों बात करना चाहती है? क्या कहना है अब उन्हें? शालुक बात करो, माँ फोन पे है। हाँ हाँ माँ कहिए। अरे क्या बात है, अपने घर जाकर तो लगता है कि बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना? बात क्या है बताना तो शालुक। हाँ मतलब तुम कोई नई चाल चलने वाली हो क्या? देखो एक बात ना तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो, ठीक है? मेरे साथ चालाकी करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं है। तब तो ठीक है। अच्छा तो दीदी से गहने की बात कर ली है या फिर कहने से इतना डर रही हो कि तुमने खुद की तबीयत ही खराब कर ली है? माँ वो ऐसी कोई बात नहीं है माँ। अच्छा है, ऐसी बात ना हो तभी अच्छा है, समझी? मेरी सारी बातें याद है ना तुम्हें? देखो तुम तो जानती हो मैं बात की पक्की हूँ। जो कहा है मुझे ठीक वैसा का वैसा ही चाहिए, नहीं तो देख लो हमेशा के लिए कहीं तुम्हें अपने घर में ही ना रहना पड़े, समझी? मैं या मेरा बेटा कोई भी तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे फिर। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। हाँ जरा रौनक को फोन दो, बात करनी है। ये लो। हाँ माँ बोलिए ना।
क्या हुआ शालुक दीदी, आपकी तबीयत फिर से खराब हो रही है? नहीं, ठीक हूँ मैं। थोड़ी ठंडी लग रही है। ठंड लग रही है? रुकिए। इसे ओढ़ लीजिए। जो कहा है मुझे ठीक वैसा का वैसा ही चाहिए, नहीं तो देख लो हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर पर ही ना रुक जाना पड़े, समझी? मैं या मेरा बेटा कोई भी तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेगा फिर। अच्छा सुनो ना बेटा, तुम ना शालुक का जरा ध्यान रखना, ठीक है? उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे पोता या पोती को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कह रही हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ घर में सब है, हम मिलके शालुक की देखभाल कर लेंगे। ओके बेटा, तो फिर अब मैं रखती हूँ, दोपहर में कॉल करूँगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। गहने लेकर लौटने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है शालू। दरअसल तुम जानती हो, अगर गहने लेकर नहीं आ सकी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएंगे, और वो कैसे करना है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम इस घर से जरूर निकल जाओगी। शालुक, माँ कह रही है उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तो मैंने कहा मैं आपकी बात करवाता हूँ। फिर से फोन करेंगी? क्या इस तरह से प्रेशर डाल रही है वो मुझ पर? अच्छा, गठबंधन क्या उन्होंने ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे देखो 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 देखो, क्या कर रही हो ये तुम? लग जाएगी, हटो, छोड़ो। भाभी चाहे बात ना करे, लेकिन मुझे पता है वो मन ही मन भैया को माफ कर चुकी हैं, नहीं तो भैया के काम में उनका हाथ नहीं बटाती। कोई तकलीफ तो नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अरे अरे अरे, तुम उठ क्यों रहे हो? मैं थोड़ा रसोई की तरफ जा रहा था। रसोई घर में तुम्हारा क्या काम है? आंटी, मैं बैठे बैठे थक चुका हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा काम करने दीजिए। और वैसे भी रसोई तो मेरी पसंदीदा जगह है, मैं अपने कैफे में सब कुछ खुद ही बनाता था। दरअसल मुझे खाना बनाना पसंद है आंटी, जाने दीजिए प्लीज। हाँ सुनो वृंदा, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, कह रहा है काम करना है इसे। काम करना चाहते तो करने दीजिए ना माँ, आखिर कब तक यूं बैठे बैठे बोर होंगे। चलो, कोई तो मेरी टीम में है। सुनिए बुकाई भैया, हाँ? मेरा तो कैफे का बिजनेस है, तो मुझे इन चीजों का नॉलेज है। आपको अगर कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वाह, ये तो अच्छी बात है। अरे मैं तो कैटरिंग के बिजनेस में बिल्कुल नया हूँ, है ना? मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तुम तो अभी घर पर ही रहोगे ना, मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ही पूछ लूंगा। मैं एक काम करूंगा, आपको बजट बनाना सिखा दूंगा। ऑर्डर मिलने पर मार्जिन रखकर कोटेशन कैसे तैयार करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, वरना कारोबार में लाभ करना मुश्किल है। हाँ, लाभ बहुत जरूरी है। तुम राज सुनो ना, तुम जब यहाँ हो तो जरा संभाल लो ना, मैं जरा बाकी काम देख लूं। ठीक है, आप जाइए। मैं हूं ना भाभी, हाँ मैं यहाँ संभाल लूंगा। सोमराज, तुम जाओ, बैठो। अरे मंजरी हाँ, मंजरी, हाँ। मैं कह रहा था, सुनो ना, तुमने दाल में नमक डाला है, मैं डालूं? ये भगवान, मैं तो भूल ही भाभी गई थी। भाभी भाभी, हाँ, मैं डाल देता हूँ नमक। हाँ देखो देखो। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ मतलब हाँ, नमक डालना देखो, कौन सी देखो, कोई बड़ी वहाँ बात देखो। है? कहाँ है मुझे बताओ। वहाँ देखो, हाँ, वहाँ ये देखो। देखो। हाँ। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं मेरे हाथ से कैसे छूट गया। हे भगवान, सारा नमक गिर गया, ये सब तो बिगड़ गया। आई एम वेरी सॉरी। अरे ये
क्या किया? हे भगवान, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा, तुम्हें किसने काम करने के लिए कहा है? हाँ, किसने कहा है? देखो अंकुर, तुम तो बड़े घर के लड़के हो ना, तुम्हें क्या शोभा देता है ऐसे नौकरों की तरह काम करना? अरे बाबा, मैं नौकरों के जैसे काम क्यों करूंगा? मैं तो मदद कर रहा था। कितनी मदद की वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। तुमसे तो कोई काम नहीं होता। वैसे भी देखो अंकुर, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम तो बड़े घर के लड़के हो ना। ये काम सोमराज का है, उसे ही शोभा देता है। अच्छा ठीक है ठीक है, सब क्या सब काम कर सकते हैं? हर कोई अलग अलग काम में माहिर होता है और उसके लिए कौन किस खानदान से है ये जरूरी नहीं है। अंकुर, तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर बैठो, मैं संभाल लूंगा। आंटी, ये नमक तो अब काम का नहीं है, और भी कोई नमक का पैकेट है? हाँ देखो ना, जहाँ खाना बन रहा है उसी के पीछे रखा है, एकदम नया है। जरा निकाल दो ना बेटा। हाँ, मैं निकाल लेता हूँ। सोमराज यहाँ आके ऐसे दिखा रहा है जैसे उसका ही घर हो। जबरदस्ती इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे धीरे धीरे सबसे दूर कर रहा है। और वृंदा सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कह रही। वृंदा के बड़े पापा ने जो कहा वो तो सच में चिंता की बात है। मेरा बेटा तो हाथ से निकला जा रहा है। नहीं नहीं, मैं एक बार फोन करके देखती हूँ अंकुर को कि वो कहाँ है। माँ फोन कर रही है। मैं वृंदा के घर पर हूँ ये सुनकर बहुत नाराज हो जाएगी। अभी नहीं, यहाँ से निकलकर माँ को फोन करता हूँ। सॉरी माँ। कट कर दिया मेरा फोन कट कर दिया। नहीं नहीं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंकुर, आपको बुरा लगा क्या? बुरा लगा? किस वजह से? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अंकुर, आपके बोलने से मान लेती हूँ। देखो, मैं तो आपको समझती हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो कि ये सब वृंदा दीदी की चाल है। वृंदा दीदी ने जानबूझकर सबके सामने आपकी इंसल्ट की। सोमराज भैया ने कितनी बड़ी बातें कही, लेकिन वृंदा दीदी ने एक बात का जवाब नहीं दिया। मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं भी देखूंगी कितने दिनों तक वृंदा दीदी के पीछे पीछे घूमेंगे। अंकुर, एक काम करो ना, तुम रौनक के पास जाओ, उसके साथ बैठकर बात करो, देखना उसे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जाओ। हाँ अंकुर, सोमराज तो ठीक ही कह रहे हैं। तुम जाओ ना, रौनक के पास बैठो, वो अकेले बोर हो रहा होगा। जाओ। क्या हुआ अंकुर बेटा, दूर कर दिया ना? दुनिया का यही नियम है, जानते हो तुम जिसके लिए चोरी करोगे
एक दिन वो तुम्हें ही चोर कहेगा। सही कहा। आप क्यों हर दिन वृंदा वृंदा करते रहते हो, मुझे समझ में ही नहीं आता। और वृंदा दीदी आपको इग्नोर करती हैं और आप सारा दिन वृंदा वृंदा करके घूमते रहते हैं। धीरे धीरे। वृंदा ध्यान से, दाल बहुत गर्म है। हाँ भाभी। वृंदा, वृंदा। आप ठीक है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं है? नहीं सोमराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है। वृंदा, तुम्हें लगा तो नहीं ना? ठीक हो ना बेटा? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए। तुम भी क्या करती हो? देख कर चला करो, अगर कुछ हो जाता तो। अच्छा हुआ सोमराज वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। माँ, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। गरम है भाभी। अंकुर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चेहरा भी बहुत अजीब दिख रहा है। नहीं, जाकर जरा उससे बात कर लेती हूँ। वृंदा, वृंदा प्लीज थोड़ा बैठिए, आपको आराम की जरूरत है। आप इधर आइए, इधर बैठिए, प्लीज बैठिए। बैठो बैठो, जरा पानी लेकर आओ। लाओ। हाँ हाँ माँ। तुम जरा शांति से बैठो ना। हमेशा जल्दी में रहती है। क्या हुआ है, जरा जल्दी लेकर आओ ना। माँ ये लो। लाओ लाओ, ये लो, पियो पियो। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बस पैर फिसल गया है, मुझे कुछ हुआ नहीं। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। क्या हुआ? सोमराज देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और थैंक यू सो मच मुझे फिर से बचाने के लिए। अंकुर कहाँ गया? अंकुर, ए अंकुर, कहाँ हो तुम? अंकुर तो यही था, कहाँ गया? अंकुर, यही तो मैं चाहता था। चलो, मेरा प्लान काम कर गया। कहाँ हो तुम? अंकुर, फिर कहाँ चला गया? कर्ज है ये रूहानी है सजा या
बेकमले आ मेरे नादान दिल, बेकमले आ बेकमले आ बेकमले आ मेरे नादान दिल, जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना ही तू ले ले, इतनी सी भी खुद गर्जी तुझ में ना हो, कभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा। कल सुन ले आ, कल सुन ले आ। टुकाई, अंकुर कहाँ गया देखा तुमने? शायद वो चला गया। उसने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, पता नहीं। अभी तो यही थे, कब गए मैंने देखा नहीं। जरूर कोई काम आ गया होगा या फिर किसी का फोन आ गया होगा। और रुकिए, मैं बाहर देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि अंकुर किसी काम से नहीं गया। तो फिर वो क्यों चला गया? वो क्या मुझसे नाराज होके चला गया? क्या हुआ वृंदा? क्या बात है? मतलब अंकुर चला गया तो परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, लगता है ऑफिस में कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए बिना बताए चला गया। और क्या, कोई बात नहीं। मतलब उसे टाइम मिलते ही वो मुझे फोन कर लेगा। मैं जानता हूँ अंकुर क्यों चला गया वृंदा, और उसे दूर करने के लिए मुझे कोशिश करते रहना होगा। अब मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा वृंदा। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो अंकुर? बिना कुछ बताए क्यों चले गए? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे तो एक बार बता सकते थे। बिना बताए इस तरह चले गए क्यों? वृंदा, मैं ये कह रही थी कि बहुत देर हो गई है, शालू को खाना खिलाना होगा। हाँ माँ, हाँ। दीदी, अंकुर भैया बाहर कहीं नहीं है, लगता है चले गए। हाँ, चलता हूँ। अरे चल रहा हूँ बाबा। आ गया ना अभी। अरे बाप रे, इतनी सारी तैयारियां हुई हैं। हाँ हाँ, बैठो। जो कहा है मुझे वही चाहिए, वरना हमेशा के लिए तुम्हें अपने मायके में ही रहना होगा। समझ गई ना तुम? शालुक, शालुक तुम ठीक तो हो ना? मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो ना बहन। थोड़ी देर हो गई बेटा, बुरा मत मानना। शुरू करो ना। हाँ, अरे नहीं नहीं, देर कहाँ हुई है? हमारे घर पे भी इसी वक्त खाते हैं।
अब शुरू करते हैं। शालू शुरू करो। देखो बेटा, ये जो सारा खाना है ना, ये सब तुम्हारे साले साहब की कैटरिंग का खाना है। आज ही तो उसके काम की शुरुआत हुई है। खाने का स्वाद थोड़ा खराब हो सकता है, तुम मन मार के खा लेना बेटा। अरे नहीं, अच्छा खराब की क्या बात है? आप लोगों ने इतने प्यार से इतनी तैयारियां की हैं, यही तो सबसे खास बात है। अरे पर इतना सारा खाना तो मैं कैसे खा पाऊंगा? थोड़ा सा प्लीज कम कर देंगे? नहीं नहीं, कुछ भी कम नहीं होगा। और खाओ ना, तुम खा लोगे। सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करो, अच्छा लगेगा। अरे हाँ, शादी के बाद तुम लोग पहली बार घर पर आए हो। कोई बात नहीं मानूंगा, सब कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। आप तो शादी में थे ही नहीं बुकाई भैया, आप किसी फंक्शन में भी नहीं दिखाई दिए। हाँ बुकाई, तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आए थे? उस वक्त क्या कुछ कर रहे थे, बताओ, बोलो। रहने दीजिए ना बड़ी माँ, इस वक्त ये सब बातें करने की क्या जरूरत है। रौनक, शालू खाना शुरू करो। हाँ हाँ, पेट भर के खाइए दामाद जी, आप ससुराल में हैं। पेट बिल्कुल भी खाली होना ही नहीं चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, पर सिर्फ हम दोनों ही खाएं। घर के बाकी लोग भी अगर बैठ के खाएंगे तो अच्छा लगता। आप लोग भी बैठ के खाइए ना। अरे आज तुम लोगों का दिन है, पहले तुम लोग खाओगे, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे। ये सारा खाना मेरी माँ ने बनाया है। अब आप खाकर बताइए कैसा बना है, तभी तो हम सारे लोग खाने की हिम्मत करेंगे। ओह बिल्कुल ठीक कहा अनु ने। आज के इस आयोजन का सारा क्रेडिट बुके भैया और भाभी के नाम। भाभी बहुत बहुत थैंक यू। बुकाई भैया थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी सारी तैयारियां की। थैंक यू थैंक यू। अंकुर, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों चले गए? फोन भी नहीं उठा रहे हो। सोमराज जी, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। ये क्या? वृंदा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। ला 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 ला। क्या हुआ तुम यहाँ? आज तो तुम्हारे ससुराल में नहीं, मतलब वृंदा के घर पर निमंत्रण था, तो तुम क्यों आ गए? क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? बोलो तो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ कहने से मैं मानूंगा? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ है। अरे क्या हुआ है वो बताओ ना। अरे भाई तुम जानते हो, वृंदा उस सोमराज को ना हॉस्पिटल से अपने घर ले आई है। क्या? नहीं मतलब क्यों? उसका खुद का कोई घर नहीं है? अरे है, शहर में ही उसका खुद का फ्लैट है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। शुभम,
मतलब मैंने इधर उधर की बातों में उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने ना बहाने बनाकर बात ही पलट दी। उसने उस बात का जवाब ही नहीं दिया। शुभम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसा इंसान है। मुझे लगता है कि क्या सच में वो अच्छा इंसान है या फिर उसके दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा है। ए भाई, तुम क्या कहना चाहते हो बताओ तो। उसके दिल में कुछ और है मतलब? नहीं मतलब क्या कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं मतलब कुछ ज्यादा ही बन रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। अरे मेरे और वृंदा के बीच में क्या रिश्ता है इसके बारे में सोमराज को सब कुछ पता है, लेकिन ऐसे दिखा रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं समझता। वृंदा को देखते ही कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने लगता है। अच्छा समझ गया। तुम मेरी बात सुनो, कोई इंसान वृंदा से थोड़ी ज्यादा बात कर रहा है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अरे बाबा, तुम तो अपनी और वृंदा के रिश्ते को जानते हो थोड़ा अलग है। तुम अच्छे से जानते हो तुम लोगों के बीच में कोई नहीं आ सकता, इसलिए इतना परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा सुनो, तुम कुछ खाओगे? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने कुछ नहीं बनवाया अभी तक। तुम क्या वहां से खा क्या रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं खाऊंगा शुभम, मैं खाकर भी नहीं आया था और मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। अरे बाबा, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो, लेकिन खाने पर गुस्सा निकालने का कॉन्सेप्ट मुझे सच में समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो, तुम्हें ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। तुम एक काम करो, शांत से बैठो, अपना गुस्सा ठंडा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। शुभम सुनो, सीरियसली मुझे बिल्कुल भूख नहीं। तुम जबरदस्ती मुझे खिलाने की कोशिश मत करो। मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है और तुम खाना लेकर आए तो सारा बर्बाद हो जाएगा। अपने पास रखो, जो लाऊंगा चुपचाप खा लेना, सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हो। शुभम मैं सीरियसली तुमसे कह रहा हूँ। अरे तुम शांति से बैठो ना, मैं अभी आता हूँ। कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे ये क्या? वृंदा के घर के खाने की खुशबू यहाँ कैसे आ रही है? मेरे मन का वहम है क्या? मन का वहम क्यों होगा? सच में खाना लाई हूँ। अंकुर, तुम्हें इतनी भूख लगी है कि तुम छोड़ो दो, तुम ये खा रहे हो। और शुभम कहाँ है? तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ मैं, वो कहाँ है? वो बाहर गया है। और मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई हो? कहा ना भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अंकुर उठो, चुपचाप उठकर खाना खा लो। अंकुर उठो, कह रही हूँ ना। अरे मुझे भूख नहीं है। कितनी बार कहूँ कि मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं अंकुर, खाऊंगा। मेरी इज्जत तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने जब तुम्हें एक बार खाने को कह दिया तो तुम खाओगे ही। तुम्हें बिना खिलाए तो मैं नहीं जाऊंगी। अंकुर बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों वहां से अचानक कैसे चले आए? वो जानकर तुम क्या करोगी? अब लेकिन तुम गलत कर रहे हो। तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका चुपचाप जवाब दो। क्यों तुम मुझे वहां से बिना बताए ऐसे चले आए? तुम मुझसे नाराज हो अंकुर?
अरे बाबा बताओ ना क्या हुआ है। तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे ये सोमराज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत भी तो नहीं है। अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो तुम सोचोगी मुझे जलन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं? अंकुर बताओ ना तुम इतना क्या सोच रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने सोमराज को यूं अपने घर ले जाकर अच्छा नहीं किया वृंदा। जानती नहीं पहचानती नहीं सीधा अपने घर ले आई। ये क्या तुमने सही किया है? तो क्या हुआ अंकुर? ओ तुम इसीलिए वहां से चले आए? अंकुर तुम तो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो अब क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम एक सिंपल चीज को सिंपल तरीके से क्यों नहीं देख रहे अंकुर? सोमराज कितने अच्छे इंसान हैं। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने मुझे बचाया, और मैं उन्हें उनके फ्लैट पर अकेला छोड़ दूं? और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हमारे घर पर रहें। उन्हें अच्छा लगेगा, उनकी देखरेख होगी। उन्हें अच्छे खाने की जरूरत है, जल्दी से ठीक होना है। और वो अकेले घर पे रहेंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं है। हमारे घर पे रहेंगे तो उनकी सेवा होगी। और अंकुर उन्हें तो मैंने नहीं बुलाया, माँ ने बुलाया था। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सच में तो मैं जो सोच रहा हूँ मेरे पास उसका कोई सबूत भी नहीं। क्या हुआ अंकुर? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने जो कहा तुम्हें समझ में आया? हाँ समझ गया। तो फिर खाना खाओगे ना? खाऊंगा। ठीक है, बैठो मैं परोस देती हूँ। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। फीके थे लम्हे जीने आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। अब खाओ। मैं तो खा लूंगा, लेकिन तुमने भी तो नहीं खाया। तुम पहले खाओ। मैं खा चुकी हूँ अंकुर, ये सब तुम लोगों के लिए लाई हूँ, तुम खाओ। मैं तुम्हें नहीं पहचानता ना वृंदा, तुम मेरी नजरों को धोखा नहीं दे सकती हो। मैं जानता हूँ तुमने नहीं खाया, इसलिए पहले तुम खाओगी फिर मैं खाऊंगा। अंकुर कह रही हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम खाओ ना। मैं नहीं खाऊंगी। सुनो वृंदा, तुम ना बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि जितनी जिद्दी तुम हो ना उतना जिद्दी मैं भी हूँ। इसलिए तुम मेरे सामने तो नहीं जीत सकती, इसलिए बोल रहा हूँ चुपचाप बैठो और खा लो। ये बात है। हाँ बैठो, बैठो यहाँ। अच्छा बाबा बैठ रही हूँ, बैठ रही हूँ। अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। आ करो, आ वृंदा मुंह खोलो, आ करो। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। मैं सारी रात भूखा रह लूंगा लेकिन फिर भी नहीं खाऊंगा। आ करो। बस बड़ी बड़ी बातें हैं ना। अच्छा ठीक है,
मुंह खोल, आओ। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। अरे हाँ हाँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ, अंकुर वृंदा के घर पर ही तो था। मुझे दोयल ने सब बताया है। तो उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? जानबूझकर। वो वृंदा जब उसके पास होती है तो मेरा बेटा अजीब हरकतें करता है। उस वृंदा की वजह से मेरा फोन नहीं उठाया। और नहीं तो क्या, वृंदा ने ना आपके बेटे का दिमाग खराब कर दिया है। वृंदा के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैं अंकुर की माँ हूँ, मैं भी देखती हूँ वो लड़की मेरे बेटे को कब तक ऐसे ही फंसाए रखती है। अच्छा, एक और बात दोयल ने मुझे बताई है, अंकुर अभी वृंदा के घर पर नहीं है, वहाँ से चला गया है। हाँ, आपने तो पहले ही बताया। वो जरूर मेस पर ही होगा, मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे अंकुर से आज ही बात करनी होगी और आज ही उसे वापस वहाँ से लाना होगा। बिल्कुल, देखिए जितना जल्दी वृंदा के चंगुल से बेटे को निकाल पाएंगी उतनी जल्दी आपके घर में शांति वापस आएगी, समझी? मैं सब समझ चुकी हूँ। इस बार मैंने जो प्लानिंग की है उसके बाद अंकुर किसी कीमत पर वहाँ नहीं रह पाएगा। अंकुर को मेरे साथ घर वापस आना ही होगा। आना तो होगा ही। अच्छा ठीक है, तो मैं रखता हूँ। खैर, इस बहाने मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। मैं तो यही चाहता था, आग लगाना चाहता था, और ये आग पूरी तरह भड़क चुकी है। मुझे बेवकूफ समझती हो ना? अब देखना, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इस आग में जलकर भस्म हो जाएगा वृंदा। ये क्या? मैंने तुम्हें खिलाया, अब तुम भी मुझे खिलाओ। चलो खिलाओ, चलो खिलाओ जल्दी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ना। मतलब क्यों बदलूंगा? तुमने क्या सोचा था, जैसे दिन गुजरेंगे मैं बदल जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन तुम ये जो हरकतें करते हो ना, इसे देखकर ना मुझे स्कूल की बातें याद आ जाती हैं। अरे बाप रे, तुम्हें याद है जब हमारा लंच ब्रेक होता था तब तुम अपने टिफिन से मुझे रोटी सब्जी खिलाती थी। अरे मुझे तो वही सोच के हंसी आ रही है। तुम्हें याद है, तुम्हें अंत में ही सब कुछ याद आता था। तुम एग्जाम के एक दिन पहले मेरे नोट्स कॉपी करते थे। तुम्हारे पास तो खाने का भी वक्त नहीं होता था। कुछ भी मतलब, पूरे साल बेकार में मेहनत क्यों करता बताओ? मुझे पता था तुम हो, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। अच्छा ये बात है, मैं थी इसीलिए तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते थे, है ना? हाँ, नहीं करता था। वृंदा, मुझे तुम पर पूरा यकीन था और आज भी है। हाँ, लेकिन एक मामले में बिल्कुल भरोसा नहीं है। किस मामले में? तुम किसी भी वक्त मेरी पिटाई कर देती थी। अरे बाप रे वृंदा, तुम्हें याद है रोटी सब्जी खिलाते वक्त मैंने तुम्हारी उंगली काट ली थी और उसके बाद तुमने मेरी कितनी पिटाई की थी? मुझे अभी भी पूरी तरह से याद है। तुम्हें सब कुछ याद रहता है ना? अब उंगली काट लूं मैं? तो फिर पिटाई होगी तुम्हारी। वृंदा, तुम ही मेरी जिंदगी हो वृंदा। क्यों जिद कर रही हो?
मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करते करते अपने बारे में कोई सोचता नहीं है क्या? तुम्हारी खुद की भी तो जिंदगी है वृंदा, उसके बारे में भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। और वृंदा, एक बात बताओ तो, तुम्हें क्या मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? और कोई भले ही ना समझे, लेकिन तुम तो समझती हो ना, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं। तो फिर वृंदा, हम क्यों एक नहीं हो सकते, बोलो? वृंदा, वृंदा, वृंदा। यहाँ पर बैठो, मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ। रुक, एक आहिस्ता, तुम ठीक से आराम कर लो। हाँ, अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। दरअसल सुबह जो हुआ, तुम्हें पता है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी गांठ इस तरह से कैसे खुल गई? तुम्हें समझ में आया था? तुम जब घर आई ना, तब मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया था कि वो गांठ जिस तरह से... छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, वो उसके बारे में अभी बात करके कोई मतलब नहीं। बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? नहीं, तुम इतनी सीधी हो, तुम्हारे बारे में बहुत चिंता होती है मुझे। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटी, रखोगी। अच्छा माँ, एक बात बताएंगी? हाँ कहो ना। मेरा मतलब, शादी के वक्त दीदी ने जो पैसे उधार लिए थे, वो सब दीदी क्या दे चुकी है? मतलब दीदी कर्ज दे चुकी है? तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हम है ना, हम देख लेंगे सब कुछ। तुम अचानक ये सब कुछ क्यों सोचने लग गई? बताओ। माँ प्लीज बताइए ना, इसमें छुपाने की क्या बात है? नहीं, मतलब तुम इस बारे में सोच रही हो, ये तुम्हारी दीदी बहुत गुस्सा करेगी। माँ दीदी नाराज नहीं होंगी, आप बताइए। लेकिन मैं क्यों बताऊं? तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम? मेरे बेटे को अपने वश में कर लोगी? अब समझ आ रहा है मेरा बेटा घर क्यों नहीं जाना चाहता। छी 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 वृंदा, तुम इतना नीचे गिर गई, इस तरह मेरे बेटे को बहका रही हो। माँ, आप बिना सोचे ये सब... बिल्कुल चुप। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जो देखना था वो आज मैं देख चुकी हूँ, जो समझना था समझ चुकी हूँ। अब मुझे कुछ और सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तुम कहते हो ना वृंदा बहुत अच्छी है, वृंदा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा नहीं है। आज जो मैंने देखा है वो है इसका असली रूप। लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती है, लेकिन नहीं अंकुर, ये सिर्फ इसकी एक चाल है ना वृंदा? आंटी, आप मेरी बात एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। छी
छी छी छी छी छी। तुम इस घटिया तरीके से मेरे बेटे को वश में करना चाहती हो। तुम अपना काम निकलवाने के लिए तुम मेरे बेटे को यूज कर रही हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी वृंदा। तो इस मेस में तुम क्या कर रही हो तुम्हारे घर वाले जानते हैं? क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो? ये सब करके तुम मेरे बेटे को वश में कर लोगी, मेरे बेटे की पत्नी बनोगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरा बेटा तुम्हारी ये चाल नहीं समझता है, पर मैं समझती हूँ। भाभी चलिए, अनु चलो चलो चलो, सब चलो। ये क्या शालुक दीदी, आप भी ना, आप क्या सिर्फ माँ से ही बात करेंगी? हमसे भी तो थोड़ा बात कीजिए। तो बातें करो ना, किसने मना किया है? शालुक, तुम्हारा ये हार कितना सुंदर है। ये ससुराल से मिला है क्या? हाँ, ये वाला ससुराल से मिला है और ये माँ ने दिए हैं। अरे वाह, ये झुमके भी कितने सुंदर है। अच्छा, तो ससुराल वाले अच्छे हैं ना? मतलब तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं। ध्यान। अरे 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 क्या हुआ दीदी, आप क्या सोचने लगी? क्यों दीदी, वे लोग आपका ध्यान नहीं रखते क्या? नहीं नहीं नहीं, सब ध्यान रखते हैं। मैं तो कुछ और सोच रही थी। शालुक, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के लिए मायके आई हो, खुशी से रहो। अच्छा शालुक बुआ, आप वहाँ क्या करती हैं बताइए तो? हर वक्त क्या उन लोगों से बात करती हैं? दत्त पागल लड़की हो, सारा दिन सिर्फ बात करती रहेगी, खाना नहीं बनाना पड़ेगा उसे? ए चुटकी, दीदी कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। वृंदा दीदी तो जब आप लोग खा रहे थे मुझे तब से ही दिखाई नहीं दी, और जब अंकुर भैया गए तब से वृंदा दीदी दिखाई नहीं दे रही। शायद किसी काम से गई होंगी। लेकिन क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सुबह से ना उनसे ठीक से बात नहीं हुई ना, इसलिए। बात करनी है? अच्छा ठीक है, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? दीदी को आने दीजिए, फिर बात कर लीजिएगा। क्या हुआ शालू? फोन आ रहा है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नहीं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, उनसे बाद में बात कर लूंगी। अच्छा शालू, कह रही थी आज तो रौनक की बहन को यहाँ ला सकती थी ना? बार बार किसका फोन आ रहा है? उठा लो ना फोन। अरे शालुक दीदी, आपकी सास फोन कर रही है। लीजिए फोन उठाइए। उठाओ ना फोन। अरे फोन तो ले रही हूँ। हाँ माँ, बोलिए। क्यों शालुक, खाना खा चुकी? हाँ माँ, अभी खा कर उठी। अच्छा, अभी क्या कर रही हो बेटी? आराम कर रही हो? करो करो। मैं कह रही थी कि वृंदा के साथ क्या? भाभी,
जरा मुझे एक गिलास पानी दीजिएगा ना। पास में कौन है शालुक? भाभी है ना? हाँ आंटी, हम सब मिलकर बात कर रहे थे। हाँ बात करो बात करो। कितने दिनों के बाद तुम लोग शालुक से मिल रही हो, अच्छे से बात करो। लेकिन सुनो मंजरी, शालुक को ना वृंदा से एक बात करनी है, समझ गई? तुम तो जानती हो तुम्हारी नंद बहुत भोली है, बार बार बात करना भूल जाती है। तुम जरा उसे याद दिला देना प्लीज। अगर वो भूल गई तो ना मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। हाँ तो अब मैं रखूं? चलो तुम लोग बातें करो। वृंदा से क्या बात करनी है शालुक? कहाँ? कुछ भी नहीं, तो बस यूं ही। माँ, आप बिना सोचे समझे ऐसी सब बातें कैसे कर सकती हो? मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही कह रही हूँ। क्यों वृंदा, मैंने ठीक कहा ना? ठीक कहा ना मैंने कि ये तुम्हारी चाल है। मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर मेरे बेटे की पत्नी बनना चाहती हो ना? माँ, आप प्लीज चुप रहेंगी? आंटी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और अंकुर तुम चुप रहो। तुम इस तरह अपनी माँ के साथ बहस मत करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम लोगों के बीच। वृंदा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए ही। क्यों नहीं समझ रहे हो अंकुर? ये एक ऐसा वक्त है जब समझकर कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे क्या कहूँ आंटी, मुझे नहीं पता। मैं बस एक ही बात कह सकती हूँ कि आप जो सोच रही हैं वो बस आपकी एक गलतफहमी है। मानती हूँ आपकी गलतफहमी दूर करने की हालत में मैं अभी नहीं हूँ आंटी। अंकुर, तुमने देखा ना, समझ रहे हो ना कि मैं क्यों कभी अपने बारे में नहीं सोचती, क्यों मैं तुम्हें कभी अपने साथ नहीं जोड़ती। तुमने जो सवाल पूछे थे उन सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया ना। अंकुर, मेरे और तुम्हारे बीच बहुत सारे फासले हैं जो कभी भी दूर नहीं हो सकते। सारी जिंदगी हम इसे मिटा नहीं सकते, सारी जिंदगी। ऐसा मत कहो वृंदा। वृंदा, तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या वैल्यू है। जानती हूँ अंकुर, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी और आंटी का रिश्ता खराब हो। तुम्हें जो सवाल पूछना था वो पूछ चुके हो, जवाब मिल गया तुम्हें। और कोई सवाल नहीं है ना? पता था, होना भी नहीं चाहिए, है ना? मैं और एक मिनट यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। वृंदा, वृंदा, वृंदा! ये आपने क्या किया माँ? बिना सोचे समझे आपने वृंदा से ऐसी बातें क्यों की? छी वृंदा, तुम इतना नीचे गिर गई हो? तुम इस तरह मेरे बेटे को बहका रही हो? तुम जो कहते हो ना वृंदा बहुत अच्छी है, वृंदा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा नहीं है। आज मैंने जो देखा है वही इसका असली चेहरा है।
लोगों के सामने ये अच्छा बनने का दिखावा करती है, लेकिन नहीं अंकुर, दरअसल ये इसकी चाल है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वृंदा। तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी जिंदगी हो वृंदा। तुम्हें क्या मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं? मैं तो तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। तो फिर वृंदा हम लोग क्यों एक नहीं हो सकते? तुम क्यों मुझे कमजोर कर देते हो अंकुर? क्यों? जानते तो हो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर क्यों? आप अपने दिल की भड़ास हर वक्त वृंदा पर क्यों उतारती हैं माँ? उस वक्त आप कितनी कठोर लगती है ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी खुद की माँ को नहीं पहचानता। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है जब आप वृंदा के बारे में ऐसे बोलती हैं। क्या यह आपने एक बार भी फील किया है? नहीं किया। आपको वृंदा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम आपको एक बार मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। अंकुर, कहाँ जा रहे हो तुम? यहीं खड़े रहो। मुझे तकलीफ नहीं होती, नहीं होती मुझे तकलीफ। इतने दिनों से मेरा बेटा मुझसे दूर रह रहा है, इस मेस में रह रहा है। क्या करता है, क्या खाता है, ठीक से सोता भी है या नहीं, कुछ नहीं जानती। मुझे तकलीफ नहीं होती ना? कभी अपनी माँ का हाल तक पूछने नहीं आते, इसलिए गुस्सा आता है मुझे। पूरी दुनिया पर गुस्सा आता है मुझे। तुम जब तक मेरे साथ घर नहीं लौटोगे ना, मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। मेरे सर पर हाथ रखकर कहो अंकुर, तुम आज इसी वक्त मेरे साथ घर चलोगे। तुम जब तक घर नहीं लौटोगे, मैं तब तक दिन रात यहीं बैठी रहूंगी अंकुर। और तुम अपनी माँ की जिद जानते हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप मेरे घर लौटने की शर्त जानती हैं। हाँ, जानती हूँ। तो फिर मेरी शर्तें सुन लीजिए ना। आज आप मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए, आज के बाद दोयल के साथ आप मेरी शादी की बात कभी भी नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, यही होगा। दोयल से तुम्हें शादी करने को नहीं कहूंगी। पर अब तो घर चलो अंकुर। बहुत हो गया अंकुर, बहुत हो गया। आप सीरियसली कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुमसे झूठ कह सकती हूँ? चलो बेटा, घर चलो। तुम अपनी माँ को नहीं जानते अंकुर। इतनी ही देर में मैंने दूसरा प्लान भी रेडी कर लिया है। तुम सिर्फ एक बार घर चलो। क्या हुआ अंकुर? तुम घर चलोगे ना? आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ भाई, गुड न्यूज है। मैं थाने जा रहा हूँ, वहां से लौटकर हाँ भाई मैं वो बताऊंगा। फिक्र मत करो तुम लोग।
हाँ अरे हाँ 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 अरे ठीक है। अरे अरे दीदी आप कहाँ से आ रही हैं इस तरह, और कहाँ चली गई थी? अरे घर में खाने के वक्त सभी ढूंढ रहे थे आपको। अरे खास कहीं नहीं, वो एक काम था, उसी सिलसिले में निकल गई थी। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? दीदी थाने से फोन आया था, उन्होंने अभी मुझे बुलाया है। उन्हें नए लोगों की जरूरत है, परसों परीक्षा है। वाह टुकाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ पहले वो इमीडिएट परीक्षा का फॉर्म भरना होगा, उसके बाद रिटर्न पास कर जाऊंगा तो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जाओ टुकाई, अब देर मत करो, जाओ जाकर उनसे मुलाकात कर लो। पर दीदी एक दिक्कत है, आपकी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प भाई, बोलो ना। दीदी इस ट्रेनिंग के लिए मुझे अभी 50,000 देने होंगे। आप किसी तरह पैसों का इंतजाम कर सकती हैं क्या? तो फिर मेरी ये नौकरी पक्की हो जाएगी। मुझे अभी जाना होगा, देर हो रही है। अगर वो थाने से निकल गए तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगी। सुनिए ना दीदी, आप प्लीज पैसों का इंतजाम कर दीजिए। हाँ हेल्प होगी। मैं चलता हूँ। हाँ आप घर जाइए। क्या परिवार में सभी सिर्फ मुझे जरूरत के लिए चाहते हैं? मैं जानती हूँ अंकुर मुझसे निस्वार्थ प्यार करता है, पर मैं ही बदकिस्मत हूँ। सारी गलती आपकी है। आपकी मेरी गलती है? हाँ आपकी गलती है। आपकी बात मानकर मैं उनके घर गई और इतनी बातें सुनकर आई। अब आपने कभी उस घर में जाने को कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जानते? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, अपना दिमाग ठंडा करो। तब से पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रही हो। ओ, तो अब मैं पागल हो गई हूँ? हाँ मैं चिल्ला रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं जिसके लिए की चोरी वही बोले चोर। क्यों जी, क्यों? आपकी बात मानकर मुझे उस घर में जाकर हर बार इतनी बातें क्यों सुननी पड़ती हैं? क्यों अपमान सहना पड़ता है मुझे? हाँ, और मैं चिल्लाऊं तो मैं पागल हूँ? क्या नहीं किया मैंने, बताइए क्या नहीं किया? बुकाई जब उस घर से निकाला गया तब किसने उसे सीने से लगा कर रखा था? मैंने ही तो लगा कर रखा था। मैं समझ गई पूरा माजरा। असल में हुआ क्या ना, आम और दूध घुल मिलकर एक हो गए हैं, इसलिए मुझे बना दिया है गुठली। बड़े आए बेईमान लोग। भाई बहन में बहुत प्यार उमड़ रहा है ना, बहुत प्यार उमड़ रहा है, इसीलिए हमें इस तरह नीचा दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना, हाथी जब गिरता है तो चींटी भी लात मारती है। हमारी वही हालत हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। आपको पता है वो मंजरी की कितनी हिम्मत बढ़ गई है। अब मुझे लगातार फटाफट जवाब दिए जा रही थी। मैं समझ गई हूँ माजरा क्या है, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। पति जो लौट आया है ना, अभी तो महारानी के जमीन पर पाँव नहीं टिक रहे होंगे। बुकाई हमारा वो बुकाई, बेवकूफ बुकाई, वो तो अभी केटरिंग का बिजनेस शुरू करेगा। बाप रे बाप, सीखा किसके पास है? सीखा तो उसने आपसे ही है ना। और अब तो वो ना आपके ही पेट पर लात मारने को तैयार बैठा है। सुनिए मेरी बात, अब तो कुछ करना पड़ेगा आपको। उसे रोकिए, अभी रोकिए, वरना वो आपका सारा काम खा जाएगा और इसका फायदा उठाकर उस घर के सभी लोग हमारी छाती पर नृत्य करेंगे। केटरिंग का बिजनेस शुरू करेगा ना? और तुम्हें क्या लगता है मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा? सब मेरे दिमाग में है, सब कुछ। इतनी बड़ी बेईमानी की मेरे साथ बुकाई ने। केटरिंग खोलेगा, मेरा काम खाएगा वो। ठीक है,
अब मैं दिखाऊंगा पेट पर लात मारना क्या होता है। जड़ से उखाड़ फेंकूंगा मैं उन्हें, देख लेना, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा मैं। अरे नहीं नहीं भैया, खाना बहुत अच्छा बना था। आपने और भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया पहले था। बहुत काम था, जो टेंशन थी। खीर आपने बनाया था क्या? नहीं, खीर तुम्हारी भाभी ने बनाई थी। बहुत वो अच्छी थी। मंजरी ने बनाई थी। वृंदा, ए वृंदा, ए अरे आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ पर थी तुम? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ देख रहा था। हमने कितनी बातें की तुम्हारे बारे में, तुम्हें मिस किया। वैसे सुनो ना, कुछ पैसे दो ना, बाजार जाना होगा। हाँ। ए वृंदा सुनो ना, रात के खाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तुम चलोगी? चलो ना जरा। चुपचाप खड़ी है। क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी है? चल ना। चुप रहेंगी? प्लीज थोड़ा चुप हो जाइए सभी। एक साथ सभी मिलकर मत कहिए प्लीज। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे आप लोग एक एक करके बोलिए ना, एक साथ बोलने में क्या है, मैं सुन तो रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? कोई समस्या है? मुझसे बात कर। कहाँ चली गई थी तुम? हम लोग सब लोग ढूंढ रहे थे। कोई समस्या नहीं है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। रौनक का ध्यान रखा ना, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मतलब मेरी जितनी खातिरदारी की है उससे तो कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं आता। और इसके अलावा बुकाई भैया ने जो खाना बनाया था उसे खाकर तो मेरा मन पेट सब भर गया है। सच में बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, क्या कह रहे हो ये सब? ये तो मेरा पहला काम था, मैंने तो सिर्फ कोशिश ही की थी। असल में अगर मंजरी ना होती तो मैं ये काम कर नहीं पाता। अच्छा रौनक, बैठो ना। नहीं मतलब अगर तुम्हें आराम करने की इच्छा हो तो तुम कर सकते हो। वृंदा इतनी बोझी सी क्यों लग रही है? कहाँ गई थी वो? अंकुर के पास? चलिए ना शालू दीदी, चलिए ना, आपको अच्छा लगेगा। चलिए चलिए। ये रही मेरी बहन। ये सुबह से ही आई हुई है यहाँ पर मुझसे बात ही नहीं हुई है। कितनी बातें करनी है तुमसे? चलो तो मिलकर बातें करेंगे। आओ चलो। 1 मिनट शालू भैया आइए। क्या कह रहे थे? कितने पैसे लगेंगे? वो बाजार के लिए 700-800 से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, रुकिए 1 मिनट लाती हूँ। ये लीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो चलो। बुकाई, पैसे मिल गए हैं ना? रात के खाने के लिए जो कुछ भी कहा है वो लेकर आना बेटा। हाँ मैं अभी जाता हूँ। सॉरी भाई, जरा देर हो गई। असल में गर्मा गर्म खाना लाते हुए। ये क्या? इतना सारा खाना यहाँ कौन लेकर आए? वृंदा। वृंदा? वृंदा यहाँ आई थी?
वो चली गई क्या? कहाँ गई वृंदा? इस बीच बहुत कुछ हो गया है शुभम। वृंदा के यहाँ आने के बाद मेरी माँ भी आई थी और मेरी माँ ने वृंदा को देखकर बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया। क्या? आंटी यहाँ आई थी? ये भगवान, उफ, फिर से पूरा मामला बिगड़ गया। क्या कहा आंटी ने? सब कुछ गड़बड़ हो गया है यार, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है शुभम। माँ ने वृंदा को देखकर इतनी गंदी गंदी बातें करी कि। अरे बाबा बताओ ना, आंटी ने क्या कहा? माँ, छी वृंदा, तुम इतना नीचे गिर गई हो? तुम इस तरह मेरे बेटे को बहका रही हो? तुम अपना काम निकलवाने के लिए तुम मेरे बेटे को यूज कर रही हो कि ये तुम्हारी चाल है? मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर मेरे बेटे की पत्नी बनना चाहती हो ना? क्या तुम लोगों का मामला कभी खत्म नहीं होगा? उफ, एक के बाद एक मुसीबत लगी रहती है। एक तरफ तुम दोनों की गलतफहमियां चलती है और जब सब ठीक होने लगता है तो तब उसी बीच कोई और आ जाता है। और तुम दोनों भी कमाल हो भाई, अपने मामले में किसी और को क्यों घुसने देते हो? खुद को खुद का मामला सुलझाते नहीं आता क्या? नहीं सहा जा रहा शुभम, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं पागल हो गया हूँ। एक तरफ वृंदा मेरी बात नहीं समझ रही, दूसरी तरफ मेरी माँ मुसीबतें बढ़ा रही है और वहाँ सोमराज ने उनके घर में डेरा डाल लिया है। विश्वास कर भाई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं सहा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ भाई। रुको। तुम जरा शांत हो जाओ, तुम जरा शांति से सोचो। अरे भाई, जिंदगी भर गधे ही रहोगे क्या? तुम किस पर गुस्सा कर रहे हो? जो अपने पूरे घर वालों को नजरअंदाज करके यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, उस पर कर रहे हो तुम? भाई तुम वहां से गुस्से में बिना खाए चले आए तो वो भी बिना खाए तुम्हारे लिए यहाँ खाना लेकर आई और तुम उसे ही गलत समझ रहे हो? तुम जिंदगी भर बुद्धू रह जाओगे क्या? तुम वाकई इसका मतलब नहीं समझ रहे हो? जरा सोचो। मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारी सिचुएशन को भी। तो फिर वृंदा, हम क्यों एक नहीं हो सकते बोलो? तुमने जो भी सवाल किए थे उन सब का जवाब मिल गया है ना तुम्हें? अंकुर, तुम्हारे मेरे बीच बहुत दूरियां हैं जो कभी नहीं मिट सकती। पूरी जिंदगी हमारे बीच कांटा बनकर रहेगा, पूरी जिंदगी। मैं सब समझता हूँ शुभम, पर अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूं फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बोलो भाई, अब मैं क्या करूं? ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं। बैठो। अब बताओ, तुमसे तो बात ही नहीं हो पाई। अब बताओ तुम कैसी हो? शालू, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? और रंजना मैडम के साथ सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दीदी, सब ठीक है। सासू माँ के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। जो कहा है मुझे वही चाहिए, वरना हमेशा के लिए तुम्हें अपने मायके में ही रहना पड़ेगा। समझ गई हो ना तुम? शालू,
तुम सच तो कह रही हो ना? ये लो, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा ठीक है। और वो लोग तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? मतलब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे दोनों का ध्यान रखते हैं ना? हाँ दीदी, सभी ध्यान रखते हैं। और सबसे ज्यादा तो सासू माँ ही मेरा ख्याल रखती है। और तुम्हारा खान पान वो ठीक है ना? शालुक, इस वक्त खान पान बहुत जरूरी होता है, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। हाँ, वहाँ मुझे सब आंखों पर बैठा कर रखते हैं, मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। और मुझे ना कभी कभी ये सब देखकर अजीब लगता है। खैर अच्छा है, अब मुझे शांति मिली।